प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे बोकारो स्टील सिटी झारखंड से अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति के गोचर के विषय में आप सबों के सामने प्रस्तुत हूँ। चूँकि देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि से शनि की राशि में जहाँ जाकर के गुरु नीच हो जा रहे हैं, वहाँ नीच होते हैं, उस राशि में जाने पर मेष राशि के साथ क्या फल मिलेगा मेष राशि के जातकों को, उसकी जानकारी देनी है। 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि मकर राशि में प्रवेश होगा, जहाँ पहले से ही शनि देव विराजमान हैं। और 20 नवंबर 2020 को प्रातः 6:26 पर देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये 21 नवंबर 2021 तक इसी राशि में भ्रमण करेंगे। अब मेष राशि के जातकों के लिए ये क्या फल देंगे, सबसे पहले यह बता देना चाहूँगा कि किसी भी ग्रह का गोचर अपनी चंद्र राशि से देखनी चाहिए। यदि आपके पास कुंडली है, अपनी राशि मालूम है, तो अपनी राशि से किसी भी ग्रह का गोचर, देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी देखना है तो अपने चंद्र राशि से देखें। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आपको अपनी जन्म राशि के विषय में पता नहीं है, तो आप अपने प्रचलित नाम से इस गोचर को देखें। गुरु मूल त्रिकोण राशि धनु राशि जो अग्नि तत्व की राशि होती है, वहाँ से नीच राशि शनि की राशि पृथ्वी तत्व राशि में प्रवेश करेंगे। अब नीच राशि में जाने से ग्रह अशुभ फल देते हैं। कोई भी ग्रह जब नीच होता है तो वह अशुभ फल देता है, परंतु यहाँ गुरु और शुक्र के साथ नीच होने पर भी शुभ फल ही प्राप्त होता है। हाँ, यह कह सकते हैं कि जितना फल ये उच्च का होकर के देते हैं, उतना नीच का होकर के शुभ फल नहीं देते हैं। बाकी पापक ग्रह जब नीच के होते हैं तो सर्वदा अशुभ फल ही देते हैं। अब चंद्र राशि कैसे पता करें? अगर कुंडली के विषय में जानकारी नहीं है तो आपके कुंडली में चंद्रमा जिस जगह पर हो, वहाँ जितना नंबर लिखा हो वही आपकी राशि होती है। अब यह भी देखना है कि आपके जन्म कुंडली में गुरु अस्त का न हो, नीच का न हो, पापाक्रांत न हो, पीड़ित अवस्था में न हो, 6, 8, 12 भावों में न हो, तो यह फल पूर्ण रूपेण आपको प्राप्त होगा। गुरु नीच हो करके फल में कुछ कटौती करेंगे, पूर्ण रूपेण फल नहीं देंगे। अब मेष राशि के जातकों के ऊपर अपनी जानकारी देने से पहले एक बार छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में जा रहे हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि की। मेष राशि के 9वें भाव भाग्य भाव और 12वें भाव खर्च के भाव के अधिपति हैं। ये 19 नवंबर तक भाग्य भाव में ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति धन, संतान, विवाह, भाग्य, कर्म और ऊंचाई तक तरक्की देने वाले ग्रह होते हैं। ये जब शुभ अवस्था में होते हैं तो शुभ फल देते हैं, अशुभ अवस्था में होने से अशुभ फल देते हैं। 19 नवंबर तक ये भाग्य भाव में होकर के आपके व्यक्तित्व में निखार, आपके शिक्षा में वृद्धि, संतान का सुख, विवाह के इच्छुकों के विवाह के प्रस्ताव लाए, विवाह का
संबंध स्थापित कराए। लेकिन जैसे ही देवगुरु 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में जाएंगे, वहाँ इनका शनि से जब संबंध बनेगा तो इनकी दृष्टि सीधे आपके धन भाव पर जाती है, जहाँ पहले से राहु भी विराजमान है। तो धन भाव कुटुंब भाव में गुरु का जाना, धन बढ़ोतरी, कुटुंब से सुख। चौथे भाव मातृभाव, चल और अचल संपत्ति पर इनका नजर जाएगा। भूमि भवन वाहन के सुख उपलब्ध कराएंगे। वाहन नहीं है तो वाहन क्रय हो सकता है, मकान नहीं है तो मकान बनने का काम शुरू हो सकता है। माँ से विशेष सुख और लगाव की प्राप्ति होगी। शनि की नवम दृष्टि शत्रु भाव, कर्ज और बीमारी भाव पर है। अगर कर्ज से पीड़ित थे, कर्ज की चिंता सता रही थी, तो उससे मुक्ति मिल सकता है, कर्ज से निवृत्ति हो सकती है। अब गुरु दशम भाव में है। दशम भाव कर्म का, मान का, सम्मान का और पिता का घर होता है। इस चीज़ में गुरु जिस जगह बैठते हैं उस जगह की हानि करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस भाव का अधिपति उनके साथ रहेगा। तो पिता से सहयोग, पिता से कमज़ोर संबंध अगर थे तो उसमें सुधार, मान और सम्मान में बढ़ोतरी। नौकरी के इच्छुक थे तो नौकरी की प्राप्ति, अगर व्यापारी वर्ग हैं तो व्यापार की प्राप्ति और व्यापार से उन्नति कराएंगे। किंतु दशम गुरु पूज्य होते हैं। दशम भाव में गुरु का गोचर पूज्य अवस्था में होता है, और इस अवस्था में मेष राशि के जातकों को गुरुवार के दिन स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल के स्नान करना, संभव हो तो केले के वृक्ष में प्रत्येक गुरुवार को जल डालना, माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाना, दशम गुरु को और शुभ बना करके धन, वैभव, सुख संपदा तथा रोग से निवृत्ति कराएगा, आ रही बाधाओं को दूर करेगा। साथ ही इस वर्ष के भीतर जो सरकारी नौकरियों में हैं उन्हें पदोन्नति भी दिलाएगा। मित्रों, हमारे यहाँ कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष हमारे यहाँ से उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।